पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हरियाणा में राजनीति तेज। आज दिनांक 16 अप्रैल को हरियाणा में कर्मचारियों ने रोष मार्च निकाला और कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन की मांग ज्यादा मजबूती के साथ दोहराया और सरकार को चेतावनी भी दी। नमस्कार दोस्तों, खबर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जैसा कि आपको विदित है कि गत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में कहा था कि अगर पुरानी पेंशन को लागू करते हैं तो हरियाणा 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा में कर्मचारियों का आंदोलन और तेज हो गया था और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे थे। इस आंदोलन के दौरान सरकार ने पंचकूला में इकट्ठे हुए कर्मचारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें काफी कर्मचारियों को चोट भी लगी। इस घटनाक्रम के बाद कर्मचारियों का आक्रोश सातवें आसमान पर था। इसके बाद हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुरानी पेंशन की बात को फिर से दोहराते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो विधानसभा की पहली ही बैठक में वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और इसके बाद कर्मचारियों के आंदोलन को और ज्यादा ताकत मिली। और जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी, जिसका असर हरियाणा में भी दिखा। कर्मचारियों ने अपने अपने जिला स्तर पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को दोहराया और सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर सरकार पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो इस बार आने वाले चुनाव में सरकार बदल दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली चाहता है और किसी बदलाव से मानने वाला नहीं है। जब तक प्रदेश में ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का पेंशन आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। कुरुक्षेत्र और नारनौल में हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और विशाल रोष मार्च निकाला। कुरुक्षेत्र में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारी सुबह करीब 9 बजे पुराना बस अड्डे पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे, जहां से वे रोष मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। कर्मचारी हाथों में बैनर, कटआउट आदि लिए हुए थे तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिला सचिवालय में भी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। यहां रोष मार्च के बाद जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों में लगभग सभी सरकारी विभागों के साथ साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने भी भागीदारी की है। प्रधान डॉक्टर आनंद के नेतृत्व में पदाधिकारी व अन्य शिक्षक पुराने बस अड्डे पर ही कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रवक्ता अमरजीत पांचाल ने बताया कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल है। पहले 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया गया था। उस समय भी बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी शामिल हुई थी। अब कर्मचारियों ने यह मांग पूरी कराने की ठान ली है और इसके लिए कोई भी बड़ा आंदोलन करने से कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। नारनौल में भी निकाला आक्रोश मार्च। नारनौल में पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। जिला प्रधान सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में जिले के हजारों कर्मचारी व अधिकारी पेंशन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। संघर्ष समिति ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल न की गई तो संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है।
संघर्ष समिति के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा कमेटी केवल मुद्दे को लंबा खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छा शक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हम पहले भी कई बार सरकार को स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नहीं बल्कि पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली चाहता है और किसी बदलाव से मानने वाला नहीं है। सरकार जहां एक तरफ कमेटी बना रही है वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री पुरानी पेंशन पर तथ्यहीन बयानबाजी कर मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। जब तक प्रदेश में ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का पेंशन आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में 1 जून 2023 से भीषण गर्मी के बीच संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में नागल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा निकलेगी। यात्रा सभी जिलों में कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी ओपीएस आंदोलन के लिए जागरूक करते हुए 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेगी। यात्रा में सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो संघर्ष समिति प्रदेश में और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फॉर ओपीएस मुहिम चला गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आज प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर संगठित है और हमारा स्पष्ट नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आगामी चुनावों में ओपीएस बहाली सबसे बड़ा मुद्दा होगा।